ओम शांति। कुछ मोमेंट साइलेंस से मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठें। अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें और इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। इस मोमेंट में अपने को याद दिलाएं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एवरी थॉट। मेरे मन में उठने वाले हर थॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जैसे मेरी सोच होगी वैसी मेरी फीलिंग्स होंगी, वैसे मेरा बिहेवियर होगा, वैसे मेरे कर्म होंगे और वैसी मेरी तकदीर बनती जाएंगी। तकदीर को बदलना है तो मेरा हर थॉट प्योर होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। मैं अपने मन की मालिक हूँ। मैं जो चाहे वो सोच सकती हूँ। अगर अभी भी मन में कोई नेगेटिव थॉट है तो धीरे से उसको ट्रांसफॉर्म कर दें। हम थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते लेकिन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिचुएशन को ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना, इस सोल पावर को डिप्लीट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। ओम शांति। ओम शांति। कई दिनों से हमने देखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से बोझ लगता है कि फ्रीडम की एक्सपीरियंस होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने थॉट्स की सबसे ज़्यादा जो बैटरी डिप्लीट करता है, सबसे ज़्यादा जो सोल पावर डिप्लीट करता है वो है ब्लेम करना। माना हम जो फील कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा करके वो ब्लेम कहाँ शिफ्ट कर देना, आपकी वजह से, आपकी वजह से, बात की वजह से, सिचुएशन की वजह से। और धीरे धीरे हर रोज़ अभी हम क्या कर रहे हैं कि भले वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन फिर भी कैसे सोचना है, कैसे फील करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो किसके कंट्रोल में है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते फ्रीडम फील हो रहा है कि बॉन्डेज फील हो रहा है। ये सबसे बड़ा फ्रीडम है। जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे वो महसूस कर सकते हैं। इससे बड़ा तो कोई फ्रीडम हो ही नहीं सकता। यही तो एक्चुअली में लिबरेशन है। क्योंकि आप देखो जब हम बहुत छोटे होते हैं ना तब से ये शुरू हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, एक छोटा बच्चा है, वो खेलते खेलते किसी चीज़ से टकरा करके गिर जाता है, दीवार से टकरा कर गिर जाता है या कुछ भी, और टकरा करके जब गिर जाता है और रोने लगता है तो कोई भी जो घर में बड़ा होगा, पेरेंट होगा, वो कई बार उस बच्चे को चुप कराने के लिए किसको मारने लगता है। देखा है आपने? उस दीवार को या उस चीज़ को थोड़ा सा मारने लगता है ना, नहीं नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। और जैसे वो उस चीज़ को मारने भी लगते हैं ये बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता है, चुप होने लगता है। एक्चुअली में उस मोमेंट में वो पेरेंट उस बच्चे को क्या एजुकेशन दे रहा है कि जब भी आप हर्ट होते हो या दुख का एक्सपीरियंस करते हो तो वो किसकी गलती है, वो किसकी गलती है, सामने वाले की, किसी दूसरे की। ये बहुत सटल है लेकिन ये धीरे धीरे एक बिलीफ सिस्टम बैठने लगता है कि अगर मैं दर्द में हूँ तो गलती किसकी है, सामने वाले की। एक्चुअली
क्या वो उस दीवार की या कोई टेबल की जिससे भी वो टकरा कर गिरता है उसकी गलती है? क्या करना चाहिए था उस मदर को? कैसे एजुकेट करना चाहिए था? कैसे एजुकेट करना चाहिए था? चुप भी कराना है, प्यार भी देना है, लेकिन फिर ये भी तो सिखाना ज़रूरी था ना कि देखो इसके पास चॉइस नहीं है कि ये हिल सके। ये जो चीज़ है ये नहीं हिलेंगे, अगली बार आप ध्यान से खेलना कि आप इससे टक्कर नहीं खाओ। पर हम वो एजुकेशन नहीं देते क्योंकि कहीं तो हमें ये भी लगता है कि शायद वो समझ ही नहीं पाएंगे। और इजी तरीका क्या होता है कि सामने वाले को ब्लेम करके, जो विक्टिम फीलिंग होती है ना, कई लोगों को ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं बेचारा मैं बेचारा मैं बेचारा। और कई होते हैं कहते ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन मैं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स का रिस्पॉन्सिबल तो खुद हो ना। भले जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, पर यहाँ तो ठीक रह सकते हैं ना। हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता है याद सिचुएशन में कि मेरे पास चॉइस है कि भूल जाता है, बाद में याद आता है? बाद में याद आता है कि उस समय याद आता है? बाद में याद, ठीक है, दोनों नहीं, ठीक है, कम से कम याद तो आता है। पहले तो याद ही नहीं आता था, अब कम से कम बाद में याद तो आता है। बाद में भी याद आए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाद में भी बैठ कर के अपने से पूछ लो कि अगर ये सीन दोबारा कल आएंगे तो कैसे बिहेव करना है। क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे पेपर्स आते हैं ना, जो चैलेंजेस आते हैं, वो बहुत नए नए लोगों के साथ नहीं आते। मेजॉरिटी वही तो लोग हैं, घर में भी वही हैं, ऑफिस में भी वही हैं। तो जो पेपर आते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स के हैं, चाहे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जल्दी से तो उन्हीं के साथ आती है ना। और जब उन्हीं के साथ आती है तो कहीं ना कहीं तुम उनके संस्कार अब तक समझ चुके हैं। अब एक पेपर में तो बार बार फेल नहीं होंगे ना। कितनी बार तो हमें पता ही होता है कि वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या वो थोड़े से वीक हैं, या उनका थोड़ा सा संस्कार ऐसा है। तो यहाँ पर पहले ही देख लेना है कि इनसे जब मिलेंगे तो हमें कैसे बिहेव करना है। क्योंकि हमें किसका ध्यान रखना है? हमें किसका ध्यान रखना है सारे दिन में? हमें अपना ध्यान रखना है ना। हमें सारा दिन में अपना ध्यान, हमारा ध्यान होना चाहिए, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा रोल है, ये मेरे डायलॉग हैं, ये मेरा पार्ट है, मुझे अपना पार्ट ठीक बजाना है। मुझे अपना पार्ट ठीक बजाना। आप देखें देवी देवताएं होते हैं ना, मंदिर में जाओ तो उनको कई अलंकार दिखाते हैं। उसमें से एक अलंकार उनकी उंगली पर ऐसे घूमता रहता है, स्वदर्शन चक्र। देखा आपने? ऐसे चक्र की तरह घूमता रहता है। उसको नाम ही क्या देते हैं? स्वदर्शन चक्र। और फिर कहानियों में ऐसे दिखाते हैं कि वो उस चक्र से क्या करते हैं? क्या करते हैं उस चक्र से? हाँ, कहते हैं असुरों को मारते हैं। कहाँ सुना है ना? अब पहले तो नाम क्या है? स्वदर्शन चक्र। माना किसका दर्शन करते रहना है? स्व का दर्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन। खुद के साथ बैठकर स्व का दर्शन करो। इंट्रोवर्ट बनकर, भले 5 मिनट सुबह 5 मिनट रात, थोड़ा समय तो निकालो स्व का दर्शन करने के लिए। नहीं तो सारा समय हमारा भी चक्र तो चलता रहता है, जैसे उनका चलता रहता है हमारा भी चलता रहता है। पर वो स्व दर्शन की जगह कौन सा वाला दर्शन हो जाता है? स्व की जगह कौन सा हो जाता है? पर दर्शन। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, उनको ऐसे, तो सारा अटेंशन किस पर जा रहा है? उन पर। उनकी स्क्रिप्ट हम लिख नहीं सकते, उनका डायलॉग हम डिसाइड कर नहीं सकते, उनका पार्ट हम बजा नहीं सकते। एनर्जी सारी वेस्ट हो जाती है। जिसका बजा सकते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं है। तो स्व का दर्शन करके कहते हैं असुरों को मारा। असुरों को मारा माना जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है। मुझे लगा कि नहीं, ये बात आराम से भी कह सकते थे, ये काम प्यार से भी हो सकता था, ये बात ग्रेस और डिग्निटी से भी कही जा सकती थी। जजमेंटल और क्रिटिकल होने के जगह ये हम बहुत सभ्यता से भी बात कर सकते थे। बाद में भी रियलाइज़ हुआ ना, तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। बाद में भी अगर मुझे ट्रुथ रियलाइज़ हो जाता है, जो चीज़ राइट होती है ना, आपको पता कैसे चलेगा कि एक्शन राइट है कि गलत है? क्या तरीका है फाइंड आउट करने का? कैसे पता चलता है कि जो मैंने कर्म किया है, जो मेरा थॉट है, जो मेरा एक्शन है, जो मेरा बिहेवियर है, वो राइट है? कैसे पता चलेगा? सिंपल तरीका क्या होगा फाइंड आउट करने का कि ये राइट है? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये क्वेश्चन मुझे होता था, क्योंकि इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन इस समय पर मिलती है। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे बोलो, कोई कहेगा गुस्सा नहीं करो, कोई कहेगा
गुस्सा तो करना ही पड़ता है, गुस्से के बिना तो काम होता ही नहीं है, डिसिप्लिन के लिए तो करना पड़ता है। इतनी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, इतनी प्रकार की गाइडेंस, इतनी प्रकार की टीचिंग्स, आपको कई बार यही नहीं समझ में आता कि राइट क्या है। एंड द ईजिएस्ट वे टू फाइंड आउट कि वो राइट है, मेरा कर्म, मेरा एक्शन राइट है, राइट करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबल और पीसफुल फील होगा। सही करने के बाद हल्का लगेगा। There will always be peace after you've done right. कभी कभी हम प्रूव कर सकते हैं कि मैंने जो किया वो राइट है, ये जिद करना, सिद्ध करना राइट था, या जो भी, आई कैन प्रूव टू माई सेल्फ, आई कैन जस्टिफाई टू माई सेल्फ, लेकिन अंदर में फीलिंग ड्रेन्ड आउट होंगे, कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर वो चीज़ सही है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इवन दो कोई रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, अप्रूव नहीं करता है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कर्म सही है तो आपको उसके बाद कंफर्टेबल, पीसफुल फील होगा। इसलिए बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक और चीज़ जो हमारे थॉट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है हमारे बिलीफ सिस्टम। और केवल बिलीफ को लेने से पहले एक चीज़, जो कल किसी ने एक सवाल पूछा था, उसको लेकर के बिलीफ्स पे जाएंगे। कल किसी ने कहा, बहुत अच्छा सवाल था, कहा हम 2-3 दिन से बात करें, लेट को करो, पास को छोड़ो, फुल स्टॉप लगाओ, यही चल रहा है ना कई दिन से। अब वो कहते ठीक है, हम तो फुल स्टॉप लगा देते हैं, हम तो लेट को कर देते हैं, हम तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर दूसरा लेट को नहीं करता तो क्या करें? दूसरा अगर उस चीज़ को नहीं छोड़ा है, लेट को नहीं कर रहा है, पास्ट को फुल स्टॉप नहीं लगा रहा है, तो क्या करें? क्या करें? हाँ जी, इग्नोर करें। हाँ जी, इग्नोर करें। इग्नोर शब्द ही कैसा लगता है? पॉजिटिव नेगेटिव किस कैटेगरी में आप डालोगे इग्नोर करना? हम किसी पार्टी में जाते हैं और हम किसी को देखते हैं, कोई हमें इग्नोर करके चला जाता है, तो जब हमें इग्नोर करके चला जाता है तो कैसा लगता है? थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता? रिजेक्टेड फील होता है कि नहीं फील होता? थोड़ा रिजेक्टेड, थोड़ा सा इंसल्टेड। फिर कभी कभी वंडर पता है क्या है, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो तो हमें कभी नहीं करनी चाहिए दोबारा, क्योंकि हमारे साथ हुई तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ राइट नहीं है। मेरे साथ अगर ये किसी ने किया तो मुझे ठीक फील नहीं हुआ, तो एक्चुअली तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग और एक बहुत बड़ी एजुकेशन, एक आहा मोमेंट मिल गया कि जब कोई इग्नोर करता है तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे एक्चुअली वो कर्म दोबारा नहीं करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, अच्छा उसने इग्नोर किया ना, मुझे भी कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्या, नहीं बात करनी मत करो। फिर हम भी अगली बार उसको देखते हैं तो हम भी क्या कर देते हैं, हम भी इग्नोर कर देते हैं कभी ऐसे कि नहीं। एक्चुअली होना क्या चाहिए, व्हेन आई रियलाइज कि इग्नोर करना राइट नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे कोई दिखाई दिया, हो सकता है कि उसका मूड ठीक नहीं है या मन में कुछ चल रहा है, या आज वैसे कभी कभी हो जाता है कि किसी की मन की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होती, उनके साथ कोई सिचुएशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम ही अगर सामने से जाकर के हाय या हेलो कर देते हैं तो वो क्या करेंगे? अच्छा बताओ, किसी को सामने से जाकर के नमस्ते बोलेंगे, हेलो बोलेंगे तो वो क्या करेंगे? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बोल देंगे सामने से हाय हेलो कि नहीं बोलेंगे? बस एनर्जी क्लियर हो गई। एक ही तो सेकंड लगा एनर्जी क्लियर होने के लिए, उनके मन में कुछ चल भी रहा होगा तो भी उसको फुल स्टॉप लग जाएगा। तो बार बार अपने को पूछना है मेरे लिए राइट क्या है। हमें वो नहीं करना है जो दूसरे कर रहे हैं, उनको कॉपी नहीं करना है। मुझे देखना है कि मुझे क्या करके कंफर्टेबल फील होता है, मुझे क्या करके मेरी सोल पावर जो है वो फुल रहती है, डिप्लीट नहीं होती है। कई कर्म हम करते चले जाते हैं, कई बार देख करके भी औरों को करते चले जाते हैं, प्रोसेस में हम वीक होते जाते हैं। हमारी जो नेचर है वो बहुत सुंदर नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगती है। तो आई वोंट से कि इग्नोर बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन मानो अगर आपने सोचा कि चलो ये बात पुरानी है, इसको लेट को करते हैं, आपने ट्राई भी किया कि चलो उनसे बात करना शुरू करते हैं, फिर भी अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या वो बात नहीं करते हैं या वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो अपने को समझाना है कि उनका जो वोंड है वो बहुत गहरा है, दर्द में है ना वो, इसीलिए तो वो नहीं छोड़ पा रहे। ज्ञान तो हम रोज़ सुन रहे हैं, वो थोड़ी ना सुन रहे हैं। तो उन्हों से सडनली कई बार हम बहुत एक्सपेक्ट करें, हो सकता है वैसे कई बार तो सामने वाला ठीक हो जाता है,
हो सकता है कि अगर रिफ्ट बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी है, तो आप अगर इतना अपने को समझाते हैं कि हो सकता है कि ये जो इनका वोंड है थोड़ा बड़ा है, इसको हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब मुझे उनकी हीलिंग में मदद करना है। तो हम उसकी हीलिंग में कैसे मदद करेंगे? कौन सी एनर्जी भेजेंगे तो उनकी हीलिंग फास्टर होगी? कौन सा वाइब्रेशन उनको भेजेंगे कि उनकी हीलिंग फास्टर होगी? हील करने के लिए इमोशनल हीलिंग होती है ना, एक होता है फिजिकल हीलिंग। आपने देखा लोग रेखी आदि करते हैं, फिजिकल हीलिंग। तो रेखी क्या होता है कि वो यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं और कोई दूसरा बीमार है, उसको दूसरे को फिजिकल एलिमेंट है और उसको एनर्जी देते हैं, फोकस्ड एनर्जी, तो उसका वो जो बीमारी या एलिमेंट है ठीक होने लगता है कि नहीं होने लगता? होता है ना, साइंस है ना ये। कितने लोग रेखी प्रैक्टिस करते हैं, एनर्जी ली और वहाँ फोकस करी और वो ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन वो है फिजिकल हीलिंग। यहाँ पर फिजिकल हीलिंग की बात नहीं है, यहाँ पर कौन सी हीलिंग है? इमोशनल हीलिंग। कोई हमारी बात के कारण या कोई सिचुएशन के कारण उनका मन दुख हुआ है, उनको हर्ट फील हुआ है। अब हमें जैसे वो यूनिवर्स से एनर्जी लेकर के फिजिकली उनको हील किया, अब इनको कैसे हील करेंगे? ये सामने वाला इसको, क्योंकि कभी कभी कईयों को आप सोचेंगे इग्नोर कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दूर का फ्रेंड है, कोई दूर का रिश्तेदार है। कई बार तो वो व्यक्ति घर में ही होता है, पेरेंट चाइल्ड की बात होती है, हस्बैंड वाइफ की बात होती है, फ्रेंड्स की बात होती है, आप रोज़ उनसे मिलते हो, वो एनर्जी अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है ठीक हो ना ये रिश्ता, ठीक हो तो हम दोनों कंफर्टेबली एक छत के नीचे रह सके। कई बार एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं हो रही होती, बहुत टेंशन, बहुत हैवी एनवायरनमेंट होता है। सामने वाले को इमोशनली हील करने के लिए इग्नोर करने के बजाय बस उनके लिए राइट सोचना शुरू कर दो, उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। जब भी उन्हों के लिए सोचो, जिसको हम कहेंगे शुभ भावना, आपका जो थॉट है वो इतनी प्योर फीलिंग, गुड विशेस उससे क्रिएट हो। हम सबकी ना एक वाइब्रेशन होती है कि नहीं होती? जैसे एक फूल होता है, उसकी एक फ्रेग्रेंस होती है कि नहीं? आप किसी भी फूल के पास जाओ, आप उसको स्मेल करते हैं, हर एक की स्मेल थोड़ी सी अलग अलग होती है। अब जो वो उसकी फ्रेग्रेंस होती है, वो फूल का बुके जहाँ भी आप रखेंगे, वहाँ पर जो भी बैठा होगा उसको उस फ्रेग्रेंस का प्रभाव पड़ेगा ही। आप गार्डन में जाएंगे तो आपको उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी स्मेल तो आएंगी कि नहीं आएंगी? आप उससे एस्केप तो नहीं कर सकते। कभी कभी हम कई जगह ऐसे जाते हैं, हम कहते हैं अरे यहाँ पर स्मेल है बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है, ये क्लीन अप ट्रक्स होते हैं ना, हमारी गाड़ी बिल्कुल क्लीन अप ट्रक के पीछे फंस जाती है। हुआ है कभी? वो आगे आगे होता है, हम पीछे पीछे होते हैं, हम ओवरटेक कर नहीं पाते क्योंकि जगह नहीं है। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। अब क्योंकि उसमें रोज़ कचरा इकट्ठा होता है, वो रोज़ भी उसको क्लीन करते हैं, लेकिन उसमें क्या भर जाती है? ऐसा होता है पास्ट को इकट्ठा करने से जैसे वो है क्लीन अप ट्रक, लेकिन रोज़ क्योंकि उसके अंदर कचरा इकट्ठा करते हैं, करते जाते हैं, तो उसके अंदर वो गार्बेज की स्मेल बैठ जाती है। अब आप उसके पीछे हैं, लेकिन तो भी आपको उसकी स्मेल का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप उसको एस्केप करना चाहते हैं ना? ऐसे हर व्यक्ति का एक वाइब्रेशन होता है, एक वाइब्रेशन। हम यहाँ सारा दिन क्या सोचते हैं उससे वो हमारा वाइब्रेशन जनरेट होता है। किसी के साथ बैठ करके कहते हैं इनके साथ बैठ करके ही बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ थोड़ी सी बात करके भी बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं भी कुछ बोलते ना तो भी इनकी कंपनी में मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। कहते हैं ऐसे कि नहीं? और किसी किसी को कभी दूर से देख करके, दूर से देखते हैं वो आ रहा है, फिर हम क्या करते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बहुत इरिटेट कर देता है या कुछ भी, क्योंकि उसका वाइब्रेशन की क्वालिटी कैसी होती है? थोड़ी सी हैवी होती है। किसी का आपको पता चलता है कि घर में आने वाला है, कैसे खुशी की लहर आ जाती है, अच्छा ये आने वाला है, तो घर के एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। किसी का पता चलता है घर में 2 दिन रहने आने वाले हैं, अभी वो आए भी नहीं होते, पर हमें पता है कि उनकी सोच, उनका बोल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उनकी वो इन्फॉर्मेशन सुनकर के भी कभी कभी एनर्जी थोड़ी सी हैवी हो जाती है। माना हमारी सोच से वाइब्रेशन जनरेट होता है और वो वाइब्रेशन सामने वाले को एम्पावर कर सकता है या सामने वाले को डिसएम्पावर कर सकता है, सामने वाले को हील कर सकता है और सामने वाला अगर कमज़ोर है तो उसको बीमार भी कर सकता है।
अगर सामने वाला वीक है और कोई दूसरा उसके बारे में गलत सोचता जाए तो उसका जो वाइब्रेशन है वो सामने वाले को बीमार भी कर सकता है। इतना कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना कि हमारी सोच से कोई सामने वाला, ये तो बहुत डीप कार्मिक अकाउंट है। ये साइंटिफिक है। जो मैं समझती फिल्म में भी ये था ना कि पेड़ भी है लिविंग एनर्जी। आप उसको अगर नेगेटिव एनर्जी देते जाओ, उसको अब्यूज़ करते जाओ, उसको गाली देते जाओ, तो वो क्या हो जाता है, वो मर जाएगा। दिस इज़ अ वे। अगर वो कभी कभी किसी पेड़ को मारना होता है ना, वो क्या करते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कई सारे इकट्ठे होकर के उसको अब्यूज़ करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं, वो पेड़ मर जाता है। क्योंकि प्लांट भी तो एनर्जी को एक्सपीरियंस करता है ना। ये भी आप करके देख सकते हैं। और वहीं पर अगर किसी चीज़ को लव दिया जाता है, प्योर एनर्जी दी जाती है, प्योर वाइब्रेशन दिया जाता है, तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, एम्पावर होने लगता है, ग्रो होने लगता है। तो अगर आपको लग भी रहा है कि वो लेट को नहीं कर पा रहे हैं, वो इस समय वीक हैं, या वो उनकी ईगो बीच में आ रही है, या उनको बहुत अभी इतने पावरफुल नहीं है, तो हम उनको इमोशनली हील कर सकते हैं। हम उनके लिए इतना अच्छा सोचें कि हमारा जो वाइब्रेशन है वो उनको लेट को करने में, फुल स्टॉप लगाने में मदद करे। और ये स्पिरिचुअलिटी माना सारा जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जीवन जीने का तरीका है, उसको एक शेप देता है। क्या हमारे बिलीफ सिस्टम है, उसी के अनुसार हमारी सोच, हमारे कर्म होंगे ना। अब कई बार कईयों को लगता है स्पिरिचुअलिटी कौन सी एज के लिए, कौन सी एज के लिए, अबव 30 तो फिर ठीक है, 30 तो फिर ठीक है। नहीं तो कहीं समझते हैं अबव 60। अब एक्चुअली अबव 60 क्या करेंगे स्पिरिचुअलिटी का, एक्चुअली वो भी ठीक है, पर लाइफ के चैलेंजेस अभी आते हैं, टेस्ट अभी आते हैं, रिलेशनशिप्स अभी हैं, सारी जर्नी अभी है। इस जर्नी को कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे अपनी लाइफ को दिशा देनी है, वो सीखना अभी ज़रूरी है। टेस्ट अभी आ रहे हैं और पढ़ेंगे बाद में। पहले लाइफ के सारे एग्ज़ाम दे लें, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा है। जैसे दलाई लामा ने पेपर बहुत सुंदर कहा था ना कि अगर एवरी 8 ईयर ओल्ड लर्न्स हाउ टू मेडिटेट, वरना अगर हर 8 साल का बच्चा अपने मन का ध्यान रखना शुरू कर दे, अपनी सोच का ध्यान रखना शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड विल बी अ वेरी पीसफुल प्लेस। क्योंकि मेरा एक बिलीफ जो है वो मेरी डेस्टिनी क्रिएट करता है, कोई और मेरी डेस्टिनी नहीं क्रिएट करता। किसी के लिए हम कहेंगे इनका तो लक बहुत अच्छा है, इनका तो भाग्य बहुत अच्छा है, इनका तो तकदीर बहुत अच्छी है। कैसे बनती है तकदीर, कैसे बनती है तकदीर? किसी का लक इतना अच्छा कैसे, तकदीर कैसे बनती है? खुद का बिलीफ सिस्टम। तकदीर क्यों, किसी की तकदीर बहुत अच्छी है और किसी की थोड़ी सी ठीक नहीं है, तकदीर कैसे बनती है? सुना है, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो और क्या है, तकदीर है जो हमारे जीवन में आ रहा है, लेकिन वही तो आ रहा है जो हमने कभी ना कभी भेजा है। जो हमारे कर्म है, जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर बनने वाला है। ओनली दिस मोमेंट इज रियल। सिर्फ ये पल रियल है। आप इस पल में क्या करते हैं उससे भविष्य बनेगा। अब ये पल में अगर चिंता करेंगे तो भविष्य भी कैसा होगा। ये पल में कैसे ऑपरेट करना है वो बहुत ज़रूरी है। अब बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं, हमने कई सारे बिलीफ सिस्टम जैसे कुछ लिए, पास्ट का लिया, कुछ लिया, लेकिन बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि वो मुझे उस चीज़ पर डीपली फेथ है। जैसे एक सिंपल तरीके से लिखो, डीप बिलीफ सिस्टम में बाद में जाते हैं, पहले सिंपल लेते हैं। कईयों को लगता है अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, ब्लैक कैट क्रॉसेस द पाथ, फिर कुछ बुरा होगा। कईयों का, आप में से किसी का तो नहीं है बिलीफ। ये एक बिलीफ है, डीप बिलीफ कईयों का होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत होगा। अब पहले तो अगर ये बात 100% ट्रू है और पावर सारी की सारी बिल्ली में है,
तो वो जिसका रास्ता काटे उसके साथ गलत होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि पावर सारी किसके अंदर है? ब्लैक कैट के अंदर है। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। किसके साथ गलत हो जाता है? जिसको उसके ऊपर बिलीफ होता है ना कि अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो जिसका बिलीफ नहीं उसको तो यही नहीं पता चलता कि कब काट के चली गई, कहाँ काट के चली गई, उसको थोड़ी ना इतना ध्यान ही नहीं रहता। पर जिसका अगर ये बिलीफ है तो वो जैसे ही रास्ता काटती है या वहाँ से क्रॉस करती है तो मन क्या सोचना शुरू करता है? अब मेरे साथ कुछ गलत होगा, अब कुछ गलत होगा, आज ज़रूर ऑफिस में कुछ हो जाएगा, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये मन चलने लग जाता है बहुत अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ये थॉट चलने लग जाते हैं। और ये क्या क्रिएट करेगा? कौन सी फीलिंग क्रिएट करेगा? ये एक एक थॉट कौन सी, नेगेटिव में भी कौन सी पिकअप करने की आप कोशिश करें? फियर। और फियर में तो क्या होगा फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंड फिर कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर हमारा फेथ उस बिलीफ के ऊपर और बढ़ जाता है और फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। फिर हम आगे भी कहेंगे नहीं नहीं सच होता है, मेरे साथ हुआ था, सबके साथ होता है, आप भी ध्यान देना, क्रॉस कर जाए तो वापस चले जाना। एग्जाम के लिए जा रहा है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कई कई चीज़ें कह देते हैं ना। घर से कोई बाहर निकल रहा है तो उस समय पर चीखना नहीं है, अरे वो इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है। अब वहाँ पर किसी ने चीख दिया, आप कहेंगे नहीं 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 अभी ना कुछ गलत हो जाएगा। नहीं भी कुछ होना होगा तो सोच सोच करके फियर जनरेट होगा। फियर में कोई इंटरव्यू देने जाएगा, फियर में कोई एग्ज़ाम देने जाएगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। एक बार तो सोचो कि अगर पावर इन चीज़ों में होती तो पावर अगर कैट में या पावर किसी भी चीज़ में, तो वो तो फिर हर एक के साथ होना चाहिए ना। हर एक के साथ नहीं होता है, उसके साथ होता है जिसका उस चीज़ के अंदर बहुत डीप बिलीफ है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। कई लोग अंगूठी आदि पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते? किस लिए पहनते हैं? कई सारे पंडित जी कोई ना कोई अंगूठी दे देते हैं, या किसी के पास आप जाओ तो दे देते हैं, कहते हैं आपकी जो ग्रहचारी है ना वो थोड़ी सी शनिवार है, ठीक नहीं है। और जब वो ऐसा कुछ हमें दे देते हैं, अब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, मानो कुछ ठीक नहीं था, बिजनेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा था या कुछ भी, लेकिन अगर मेरा बिलीफ है कि ये रिंग पहनने से सब ठीक हो जाएगा, वो वैसे भी बहुत सस्ती नहीं होती, काफ़ी एक्सपेंसिव होती, तो आप जब इतना खर्च करेंगे तो फिर याद रहता है कि अब मैंने क्या किया, ये अंगूठी पहन ली। और पहनने के बाद मन क्या कहना शुरू करता है? अब सब अच्छा हो जाएगा, अब सब अच्छा। ये थॉट देखो कितना पावरफुल है। वी ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ आवर थॉट्स। एज यू थिंक सो शैल योर वर्ल्ड बी। आपकी जो सोच होगी वो आपकी दुनिया बनेगी। अब लेकिन वो सोच मैं खुद नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, तो वो क्रिएट करने के लिए मुझे एक सहारा चाहिए, एक आधार चाहिए। और वो आधार मैंने किसको बनाया? अब अगर रिंग के पास पावर हो, वैसे हर चीज़ की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ साइंस होती है, लेकिन वो एनर्जी माइंड की एनर्जी के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो हर मटेरियल चीज़ की कुछ एनर्जी होगी, हर मेटल की कुछ एनर्जी होगी, हर कलर की कुछ एनर्जी होगी। अब आप वाइट कलर देखते हैं, आपको पीस प्योरिटी फील होंगे। थोड़ा सा ब्लैक कलर देखेंगे, डार्क ग्लूमी फील होगा। हर चीज़ की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। पर इसका ये मतलब है कि जो वाइट ड्रेस पहनता है वो वाइट सोचता है, और जो ब्लैक ड्रेस पहनता है वो नेगेटिव सोचता है? नहीं, वो एनवायरनमेंट या कोई चीज़ या कोई मेटल थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ की कोई एनर्जी होती है, कुछ साइंस है, लेकिन वो माइंड पावर से ज़्यादा नहीं है। अगर आपने उसको आधार बना भी लिया, और आधार बना करके भी आपने सोचा कि अच्छा अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक होने भी लगता है। फिर जब ठीक होने लगता है तो हमारा फेथ उस चीज़ में और बैठने लग जाता है कि नहीं नहीं इससे सब ठीक हो जाता है। पर रिस्की क्या चीज़ है? रिस्की है कि अगर मेरा मन किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है और उसका आधार लेता है, तो कल को कोई अगर कह देता है कि जी ये रिंग पहन लो क्योंकि आपके आगे का थोड़ा समय ना बहुत खराब है, तो फिर आप अगले दिन से रिंग पहनकर क्या सोचना शुरू करेंगे? उन्होंने कहा था 3 महीना तो खराब है, 3 महीने के बाद सब ठीक होने लगेगा। 3 महीना तो खराब है, 3 महीने के बाद। तो वही चीज़ जो आधार सही सोचने का था, वही आधार फिर गलत सोचने का बन जाता है।
और ऐसे कितनी चीज़ें होती हैं, कोई कोई कहता है नहीं यही मेरा लकी पेन है, कोई ये मैं एक बार एक क्रिकेटर को मिली तो मैंने कहा आपको कोई इस प्रकार का सुपरस्टिशन है, बहुत सीनियर क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लेती तो कहते हैं कि हाँ मैं हमेशा पहले अपना लेफ़्ट शूज़ का लेस बांधता हूँ फिर राइट शू का, और मुझे लगता है अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो कुछ होने लगेगा। और वी स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद अ माइंड जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और थोड़े समय के बाद का उसने कहा कई बार मुझे याद नहीं रहता, और जब मुझे याद नहीं रहता तो फील्ड पर जाकर के मेरा मन परेशान होने लग जाता है कि मैंने कौन सा पहले बांधा था, कौन सा बाद में बांधा था, और ये सब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फियर क्रिएट करने लगता है। जो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ये चीज़ समझने के लिए कि बिलीफ सिस्टम्स बहुत सोच के बनाने चाहिए। आपका जो बिलीफ होगा अगला थॉट उसी से ही क्रिएट होगा। अगर पावर रिंग में होती किसी का भविष्य चेंज करने की पावर एक रिंग में है तो फिर क्या करने की ज़रूरत है? सब एक रिंग पहने और भविष्य बदल जाना चाहिए कि नहीं बदल जाना चाहिए? पावर रिंग में नहीं है, पावर मन में है। लेकिन हाँ, रिंग आधार बन सकता है राइट सोचने का, पर हमें क्यों आधार चाहिए जब हम मन के मालिक हैं? हमें कोई भी आधार क्यों चाहिए? क्योंकि जितने आधार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं डर क्रिएट होगा, और उससे भी ज़्यादा जिस समय से हम गुजर रहे हैं ना, तो उसमें कभी कभी लोग डर को फ़ायदा उठा लेते हैं। डर में अगर कोई किसी के पास ऐसे जाता है ना, तो डर में लोग थोड़ा सा, जैसे अभी कोई कर्फ्यू लग जाए तो लोग डर जाते हैं, पता नहीं 2 दिन दुकानें खुलेंगी, 3 दिन दुकानें खुलेंगी, कर्फ्यू हो रहा है, तो फिर तुरंत आप मार्केट में कुछ खरीदने जाओ तो क्या होता है? रश भी हो जाता है, और वो बेसिक चीज़ों का जो रेट है बढ़ जाता है ना। अब आप डर में हैं कि पता नहीं 2 दिन में खुलेगा, 3 दिन में खुलेगा, तो हर डर में होने के कारण वो चीज़ फिर क्या खरीद ही लेंगे ना जिस भी रेट में मिलेगी। माना सामने वाला हमारे डर को क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है, वो उसका फ़ायदा उठा लेता है। इतना समय, कहते हैं ना, कौन सा समय चल रहा है इस समय, क्या कहेंगे? कहने में कई लोग कह देते हैं ना कलयुग चल रहा है, सब करप्टेड हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं पर अगर नेगेटिविटी है और हम फियर में हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी एडवांटेज उठा लेंगे। आप बहुत डरे हुए हैं और आप किसी के पास जाएं और वो इतना प्योर नहीं है, और वो ये देखे कि ये तो डरे हुए हैं, फिर वो कहीं हमारा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। इसलिए इन चीज़ों में केयरफुल होना है। पर ये बिलीफ के साथ साथ कई ऐसे भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। जैसे एक बिलीफ है, बहुत डोमिनेंट बिलीफ है इस समय पर, गुस्सा करना चाहिए डिसिप्लिन के लिए, काम कराने के लिए। करना चाहिए गुस्सा थोड़ा सा कि नहीं करना चाहिए? कि करते थोड़ी ना है वो, तो हम कहेंगे हम करते थोड़ी ना, हम तो करना ही नहीं चाहते, लेकिन वो तो आ जाता है। और कहीं तो फिर ये भी कहते हैं आ थोड़ी ना चाहता है, वो काम ही ऐसा करते हैं कि वो हमें गुस्सा, सारी फॉल्ट किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द कितना सुंदर है, आप इसको ब्रेक करो कभी कभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का मतलब ही क्या है? अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिचुएशन आई है, इसमें अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, पीसफुली रिस्पॉन्ड करते हैं, एंगर से रिस्पॉन्ड करते हैं, कंपैशन से रिस्पॉन्ड करते हैं, हेट्रेड से रिस्पॉन्स करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। उस मोमेंट में जब बात सामने आती है तो अबिलिटी, मेरी कितनी ताकत है कि मैं कैसे उस सिचुएशन का सामना करती हूँ, या मेरा रिएक्शन क्या होता है, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमारी अपनी मन की स्थिति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्यों गुस्सा करते हैं वैसे लोग? आपको आता है? कभी कभी आता है? आज आया किसी को दिन भर में कि पीसफुल था सब कुछ? कब आता है गुस्सा? जब सिचुएशन अपने कंट्रोल से बाहर होती है। और कब आता है गुस्सा? किस पर आता है? क्यों आता है गुस्सा? सोचा कभी बैठ करके इन चीज़ों के ऊपर? क्योंकि शांति चाहिए ना। अब एक तरफ शांति चाहिए और दूसरी तरफ अगर मेरा बिलीफ है कि नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा तो बच्चों पे करना पड़ता है, टीचर कहेगी थोड़ा सा डिसिप्लिन के लिए करना पड़ता है, बॉस कहेगा थोड़ा सा काम कराने के लिए सब अपना अपना एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि क्यों करना पड़ता है, और ये नहीं कभी देख रहे कि वो करने से कितना डैमेज हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या है।
पहले तो कब आता है, क्यों आता है? जब कोई चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती, तभी आता है ना, जब कोई चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती। अब हर चीज़ हमारे हिसाब से हो सकती है? पूछो ना अपने से, क्या ये पॉसिबल है कि मेरा हर दिन जैसे मैं प्लान करूं, जैसे मैं चाहूं, सीन बाय सीन जैसे मैं चाहूं वो वैसे ही हो? क्या ये पॉसिबल है? कितने दिन होते हैं साल में, कितने दिन होते हैं साल में कि जब आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, जैसा आप चाहते हो लोग बिहेव करें, सब परफेक्ट 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 होता जाता है? कितने दिन साल में? अभी क्यों इतना शांत क्यों हो गए? कितने दिन? 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज, कितने? 1 डे, 2 डे, बहुत कम ना। और होते ही नहीं होंगे ना एक्चुअली में। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा। पहले तो ये अपने मन से प्रोग्रामिंग ही निकालनी पड़ेंगे कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा। ये सबसे ज़्यादा दुख का कारण है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण। लोग हमारे अनुसार क्यों नहीं करते? आप अपना जीवन किसके अनुसार जीते हो? हाँ जी, आप अपना जीवन किसके अनुसार जी रहे हो? अपने अनुसार। वो किसके अनुसार जिए? अच्छा, हमें वो करना ठीक लगता है जो हमें राइट लगता है, पर हमें लगता है कि उनको भी वही करना चाहिए जो हमको राइट लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है? दो जने, उनकी सोच अलग होंगी। आजकल जब डिवोर्स शादी कई बार होते हैं, कई कपल्स आते हैं, कहते हैं हम लोग नहीं अभी हमारा नहीं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जम नहीं रहा है, हम अलग हो रहे हैं। कहा क्या कारण है? हम लोग को बड़ी बात होंगी, कुछ कारण होंगे। तो कारण पता है क्या बताते हैं? कहते हैं हमारी सोच नहीं मिलती है। कौन से दो जने हैं दुनिया में जिनकी सोच मिलती है? दो जनों, ट्विन्स है, उनकी भी सोच मिलती है क्या? सोच तो किसी भी दो जनों की नहीं मिलती है। कोई दो जने हमेशा एक जैसा सोच ही नहीं सकते। एक बार किसी ने मुझे सुनाया, बहुत सुंदर बात है, कहा वो हस्बैंड वाइफ जब पार्टी में जाते थे, पार्टी से वापस आकर कई बार कार में डिस्कस कर रहे होते थे। तो डिस्कस कर रहे होते थे तो वो हस्बैंड अपना कोई परसेप्शन बता रहा होता था कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, उसने क्या। ये वाइफ अपना बता रही होती थी परसेप्शन। तो वो दोनों एक दूसरे की बात सुनकर कहते थे हम दोनों एक ही पार्टी में गए थे ना। इतनी उनकी बात, सोच, परसेप्शन अलग होता था कि उनको यही विश्वास नहीं होता था कि हम एक ही पार्टी से लौट करके आ रहे हैं। हमारी जो एक्सपीरियंस है उस पार्टी का वो इतना अलग है। दो जनों की सोच तो एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती। क्यों दो जनों की सोच एक जैसी नहीं होती है? क्यों दो जनों की सोच एक जैसी नहीं होती? आप फ्रेंड्स भी होंगे, घर में 4 जने होंगे, परसेप्शन एक ही चीज़ के प्रति अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता? किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है। हम इतने अलग अलग क्यों हैं? सबके विचार अलग अलग क्यों हैं? और वैसे क्या चाहिए आपको? सब एक जैसा सोचें, एक जैसा बोलें, एक जैसा करें, सब सेम 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 हो? नहीं, सेम भी नहीं चाहिए। रैशनल हो। रैशनल किसको कहेंगे? वो तो चलो फैक्ट हो गया ना, हम तो अभी संस्कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जो मोरालिटी है, जो वैल्यूज़ हैं, कम से कम वो तो सबके लिए सेम ही होती है ना। उसमें थोड़ी ना कहेंगे कि ये कोई भी अपनी मर्ज़ी से करे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को वाइट कलर पसंद है, तो आप कहेंगे इट इज़ ओके, ये डिफरेंसेस है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे वाइट अच्छा लगता है, इनको रेड अच्छा लगता है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे तीखा खाना अच्छा लगता है, इसको फीका खाना अच्छा लगता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम अलग अलग हैं। उसमें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ठीक है, हम अलग अलग हैं। मुझे हिल्स पे जाना छुट्टियों में अच्छा लगता है, इनको बीच पे जाना अच्छा लगता है, ठीक है, हम अलग अलग हैं। हमें ये डिफरेंसेस एक्सेप्ट हो जाते हैं। ये डिफरेंसेस हमें क्यों एक्सेप्ट हो जाते हैं? क्योंकि ये हमारे को कहीं एडजस्ट नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा। हम समझते हैं कि ये दोनों अलग हैं, जिसको हम कहेंगे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, फूड हैबिट्स के डिफरेंसेस हैं। लेकिन फिर एक डिफरेंस आता है थोड़ा सा संस्कार के लेवल पर, जो हम कहेंगे नहीं ये रियलिस्टिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे भाई मीटिंग है,
अगर 8 बजे की मीटिंग है तो उसको 8 बजे ही आना चाहिए ना। अब वो 8:15 बजे मीटिंग में आ रहा है या 8:30 बजे आ रहा है, मैं कहूँ ठीक है उसकी मर्जी है, उसको अपने अनुसार करना है, वो अपने अनुसार कर रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं होती है। हमें लगता है नहीं ये रियलिस्टिक नहीं है, ये राइट नहीं है। राइट नहीं है, राइट नहीं है, लेकिन वो क्यों लेट हो जाता होगा? ये क्या है उसका? ये क्या है उसका? संस्कार, उसकी एक वीकनेस है। हम सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग वीकनेस होती है। एक बार इसको डिटैच होकर के सोचे, जो लेट आता है ना, कई बार उसको ये भी पता नहीं चलता कि मैं लेट क्यों हो जाता हूँ। राइट नहीं है, जब हमने पहले भी 1-2 बारी कहा है कि आप एक्टर और एक्शन को अलग करो। एक एक्टर है, उसके अंदर उसके बहुत सारे एक्शंस हैं, उसमें से हो सकता है उसके 90 एक्शंस ठीक है, 10 गलत है। अब वो जो 10 गलत हैं वो एक्शन गलत है, लेट आना गलत है। अब वो लेट आना इसलिए हो सकता है कि शायद जिस फैमिली में उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वहाँ पर सभी में ऐसा एनवायरनमेंट था। कई लोग होते हैं ना, कई लोग को फील होता है कि जब हम लेट पहुँचते हैं तो हमारी वैल्यू है। देखो ये बिलीफ सिस्टम है। किसी को लगता है हम टाइम से पहले पहुँचते हैं तो हमारी वैल्यू है, किसी को लगता है हम टाइम के बाद पहुँचते हैं ना तो हमारी वैल्यू। पहले से जाकर के बैठ जाएं, कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई पूछता ही नहीं है। और वैसे भी किसी का बिलीफ सिस्टम होगा, कौन सा कोई चीज़ इंडिया में वैसे भी कोई बात नहीं 10 मिनट बाद पहुंचेंगे, हर चीज़ वैसे भी 10 मिनट बाद में ही शुरू होती। साइकोलॉजिकली कई लोग ये भी प्रूव करते हैं कि कई लोग जब बहुत अंदर से इमोशनली वीक होते हैं, जिन्हों को कोई मेंटल हेल्थ इशू आदि भी होता है, उनको ऐसा भी होता है कि जब हम लेट पहुंचते हैं तो सबका ध्यान हमारे पास जाता है, अटेंशन सीक होता है। भले वो नेगेटिव लेवल का अटेंशन सीखेंगे, लेकिन फिर भी उनको लगता है एटलीस्ट आई वॉज नोटिस्ड, किसी ने देखा तो कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ तो सही यहाँ पर। तो वो जो थोड़ा समय का नेगेटिव अटेंशन भी मिलता है ना, इतने अंदर से खाली होते हैं, इतने अंदर से वीक होते हैं कि वो 2 सेकंड का नेगेटिव अटेंशन भी उनको अच्छा लगता है। तो वो नेगेटिव अटेंशन लेने के लिए भी कई बार कहीं ना कहीं पर लेट पहुँचते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता उनकी अपब्रिंगिंग क्या थी, हमें नहीं पता उनके चैलेंजेस क्या थे, हमें नहीं पता वो किन चीज़ों से गुजरे। हमें ये पता है कि लेट आना गलत है। क्या हम ये कर सकते हैं कि लेट आना गलत है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं? दोनों में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये डिफरेंस नहीं करेंगे और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी उसको मदद नहीं कर सकते कि वो अपना संस्कार चेंज कर सके। एज अ पेरेंट, एज अ लीडर, हम चाहते हैं कि हर कोई एम्पावर हो, हम चाहते हैं हर कोई अपने संस्कार को ट्रांसफॉर्म कर सके। ये स्पिरिचुअल स्टडी भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा रोज़ रोज़ हमें एक्सेप्ट करता है और हमारी वीकनेसेस को चेंज करने में सपोर्ट करता है। अगर कोई हमें रिजेक्ट ही कर दे, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, बार बार कहता रहे आप गलत हो, आप गलत हो। जैसे कई बार होता है ना, पेरेंट कहेंगे आपका पहनना भी गलत, आपका उठने का समय गलत, आपके फ्रेंड्स भी गलत, आपका सब कुछ गलत, इतना रिजेक्शन, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वो चेंज हो जाए। पॉसिबल है? चेंज के लिए तो बहुत पावर लगती है, ट्रांसफॉर्म होने के लिए तो बहुत पावर लगती है। और जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनको पावर देते हैं। तो इसलिए जो हमने कहा कि इस कारण से भी गुस्सा आ जाता है कि वो गलत हैं। ठीक है, उनका संस्कार गलत है, वो गलत नहीं है। उनका संस्कार क्यों बना, किस कारण से बना, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी। क्या हुआ, कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता होता कि किसके घर में क्या हुआ, वो घर में किस चीज़ से गुजर करके आया है, उसके मन पर क्या चल रहा है। एंड देयर वाज वन कोट व्हिच आई रेड, इट वाज वेरी नाइस, बी कंपैशनेट, जस्ट बी काइंड, यू डोंट इवन नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू। आपको पता भी नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी स्टोरी क्या, जस्ट बी कंपैशनेट। और इसलिए जो हम गुस्से की बात कर रहे थे कि गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक कारण से जो गुस्सा कर बैठते हैं कई लोग, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो एक चीज़ जो हो जाती है, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो बॉस है, जब वो गुस्सा करता है तो काम हो जाता है। कहते प्यार से कह रहे हैं, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है, और गुस्सा किया तो हो गया। और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि काम होना, काम करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रायोरिटी बन जाती है।
प्यार से बोला हो नहीं रहा है, गुस्सा किया काम हो गया। यहाँ एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि काम किससे होता है? गुस्से से। क्योंकि काम कैसे हुआ? हमने गुस्सा किया तो उसके अंदर फियर क्रिएट हुआ, सामने वाले के अंदर फियर क्रिएट हुआ ना, फियर से उसने काम कर दिया। उसको भी पता है कि मैंने नहीं किया तो मेरी जॉब जो है वो छूट जाएंगी, आई विल लूज माई जॉब, या जो भी। या बच्चे को आपने कहा पढ़ लो, वो पढ़ नहीं रहा है, फिर आपने थोड़ा सा डांटा, फियर जनरेट किया, वो पढ़ने बैठ गया, फिजिकली पढ़ने बैठ गया। लेकिन अगर किसी को हमने डांट दिया तो उसका मन कैसा हो जाएगा उस समय? मन कैसा? हमें भी अगर कोई ठीक से बात नहीं करता है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? दुखी हो जाता है ना। अब दुखी मन, डिस्टर्ब्ड मन पढ़ सकता है? उसका कंसंट्रेशन कम होगा कि बढ़ेगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी कि कम होगी? किताब लेकर के वो बैठ गया। और कोई बहुत होशियार है, इतना होशियार है कि आपके डांटने के बाद भी, फियर जनरेट करने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो रिश्ता कैसा हो जाएगा? किसी को अगर मेरे से कांस्टेंट नेगेटिव एनर्जी जा रही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम हो जाते हैं, परफॉर्मेंस हो जाती है, टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, सब कुछ जो बाहर का है वो हो जाते हैं। काम ही तो कर रहे हैं हम, देखो दुनिया में सब काम कर रहे हैं, काम करते करते हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन जो चीज़ वीक होने लग जाती है कि अगर कॉन्स्टेंटली किसी को नेगेटिव एनर्जी जाती जाएंगी तो वो हमारे से दूर हो जाएंगे। और ये बहुत स्लो होता है, वो दूर हो जाते हैं। और दूर हो जाने का मतलब क्या होता है? वो बच्चा अपने पेरेंट को ही दिल की बातें बताना बंद कर देता है। वो स्पाउस अपने घर में ही बात नहीं कर पाता है, वो बाहर काउंसलर से जाकर के बात कर रहे हैं, लेकिन जो घर वाले हैं, जो अपने हैं, उन्हों से ही शेयर करना बंद कर देते हैं। कहते मुझे मेरी स्पेस चाहिए, डोंट इंटरफेयर, आई नीड माई ओन स्पेस। वो बच्चा जो अपने पेरेंट को सब कुछ बताता था ना, सब कुछ माना सब कुछ, छोटा बच्चा होता है क्या नहीं बताता, स्कूल में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर वो धीरे धीरे, कई लोगों की ये कंप्लेन रहती है, कुछ बताता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, बस अपने ही कमरे में रहता है, बताता ही नहीं है। बात भी करने जाओ तो कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। बात करता है लेकिन सारी बात किससे करता है? सारी बात फिर किससे करता है? पेरेंट्स की जगह कहाँ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिलती है, यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो हमें किसी को अगर ठीक रास्ते पर भी लेकर के आना है, उसको गाइड भी करना है, तो वो कभी भी गुस्से से हो ही नहीं सकेगा। नेगेटिव एनर्जी से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल सकता है। पर इसको फिर अभी कल और डिटेल में लेते हैं, ठीक है? अभी तो टाइम हो रहा है, लेकिन एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो और ये रियलाइज़ करो दैट एवरी टाइम व्हेन आई एम गेटिंग एंग्री एंड आई एम गिविंग अ रीज़न, इसलिए बस इतना याद रखना, काम हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति मेरे से दूर हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को, हर आत्मा को एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुज़ुर्ग है, उसको वो एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, वो आपको काम करके दे देगा, पर वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। और फिर हमें जीवन में सिर्फ काम नहीं ना, हमें जीवन में कंफर्ट भी चाहिए, सुख भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, शांति भी चाहिए। तो वो बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा कि काम भी हो और उस प्रोसेस में हमारी खुशी भी ना जाए और हमारा रिश्ता भी डैमेज ना हो। ठीक है, अभी 2 मिनट हम वापस साइलेंस में बैठते हैं। दो मिनट के लिए वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, मेरे बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं? क्योंकि जो मेरी मान्यताएं होंगी वो मेरे संकल्प को जन्म देंगे, वैसे ही मेरे कर्म होंगे। मेरा एक एक बिलीफ सिस्टम मेरी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। इसलिए हर बिलीफ सिस्टम वो होना चाहिए
जो मुझे कंफर्टेबल फील कराए, जो मुझे पीस फील कराए। वो नहीं करना है जो सब कर रहे हैं, लेकिन वो करना है जो करने में मुझे अच्छा लगता है। कल एक दिन गुस्से के बजाय प्यार से काम करा के देखें, क्योंकि मेरे जीवन में काम के साथ साथ रिश्ते भी बहुत वैल्यूबल हैं। फियर से काम हो जाता है, लेकिन मेरे अपने मेरे से दूर हो जाते हैं। अपनों को नज़दीक लाने के लिए उन्हें एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, किसी में कोई कमज़ोरी है, किसी में कोई है। एक्शन गलत हो सकता है, लेकिन एक्टर बहुत प्योर और यूनिक है। और हमें एक दूसरे को सहयोग देना है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सके, एम्पावर कर सके। ओम शांति। क्या है, क्योंकि रोज़ के दिन